नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 वाली जो आनी थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, इस बारी कितनी वैकेंसी रखी गई, क्या योग्यता रखा गया, एग्जाम डेट कब है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। एज क्या रखा गया, फीस वगैरह क्या रखा गया, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना दोस्तों। और बता दूं कि इसका जो है इसके जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कि जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा वो आपका अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्ट हैंड सीख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं सीख रखा है तो शॉर्ट हैंड के साथ साथ आप रिटन भी पढ़ते रहिएगा। जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीख रखा है वो शॉर्ट हैंड की केवल प्रैक्टिस करते रहें 1-2 घंटे, बाकी अपना पूरा फोकस रिटन पे करें। ठीक है, रिटन पे ही मेरिट बनती है आपकी। शॉर्ट हैंड जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि शॉर्ट हैंड बिल्कुल आप छोड़ देंगे, शॉर्ट हैंड को भी साथ में पढ़ते रहेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं दोस्तों। तो फॉर्म भरना 2 तारीख से स्टार्ट हो गया, 2 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और आपका ये 23 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, 24 अगस्त तक आप लास्ट फॉर्म जो है फीस सबमिट कर पाएंगे, उसके बाद फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 2 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 23 तक चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट आपका 23 है, 24 तारीख तक जो है विंडो क्लोज हो जाएगी। आप उसमें 24 और 25 को जो है करेक्शन कर पाएंगे। अगर मान लो फॉर्म भरते समय बाय द वे मिस्टेक से कोई गलती हो गई है तो आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म बहुत सावधानीपूर्वक भरना ताकि गलती की ही नौबत ना आए, करेक्शन की ही नौबत ही ना आए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों बात करें शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जो बात करें तो अक्टूबर में है, किस तिथि का होगा वो जल्दी आपको डिसाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर देना है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आया था 2022 वाला, तो आपने मेरिट देख लिया कि उसमें कितना मेरिट गया है। ठीक है, तो मेरिट के हिसाब से आपको तैयारी करना है। अगर आप 150 प्लस स्कोर लाते हैं तभी आप सेफ रहेंगे। ठीक है, ग्रेड सी के लिए 150 प्लस और ग्रेड डी के लिए 140 प्लस जो है लाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी आज से कर दीजिए। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ जो है 1-2 घंटा आप शॉर्ट हैंड टेस्ट भी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, उतना सफिशियंट हो जाएगा। और इसके लिए हमने पेड बैच भी स्टार्ट कर दिया है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। पिछली बार अभी आपने देखा होगा कि आपके स्टेनो गुरुजी वाले ग्रुप से लगभग जो है 22 से 23 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जिसको आपने टेलीग्राम पे देख लिया होगा, सबके यहाँ पे नाम हमने भेजे थे, आपने देख लिया होगा। दोस्तों इस बार इन्होंने वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी क्या है वो भी दे दिया गया है। हालांकि अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी और डिपार्टमेंट से सूचना अगर आती रहती है वैकेंसी की, तब अभी तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अभी वैकेंसी में घटाई बढ़ाई हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं अभी जो ग्रेड सी की कितनी वैकेंसी है। तो ग्रेड सी की देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में कहाँ पे, कुछ डिपार्टमेंट में 4200 है, कुछ डिपार्टमेंट में 4600 है। तो आप फॉर्म भरते समय एक बात को और ध्यान रखिएगा, पहले प्रेफरेंस ग्रेड सी को दीजिएगा, सेकंड नंबर पे ग्रेड डी को दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहले ग्रेड डी को दे देंगे तो फिर आपका ग्रेड सी पे विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ग्रेड डी में आपका पहले सिलेक्शन हो जाएगा तो सी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोथ में देना है तो आपको जो है ग्रेड सी एंड डी दोनों देना है, तो पहले सी दीजिएगा और सेकंड बी दीजिएगा। तो ग्रेड सी में देखिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो 93 टोटल वैकेंसी है, सब कैटेगरी वगैरह मिला के 93 वैकेंसी है ग्रेड सी में। और ग्रेड डी की बात करें दोस्तों तो ग्रेड डी की जो वैकेंसी है टोटल 1114 वैकेंसी ग्रेड डी की है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी ये भी अभी दर्शाया गया है। फिलहाल अभी इसमें घटोती बढ़ोतरी जो भी होगी उसकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो है जो टेंटेटिव वैकेंसी दी गई है उसको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेट के बारे में हमने बता दिया। योग्यता बता दूं कि आपको यहाँ पे जो है इंटर अगर आपने पास कर लिया है, आपका सारा जो है सर्टिफिकेट आ गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी और कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हों, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, आपको पता है, और आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज की बात करें तो देखिए ग्रेड सी के लिए जो एज मांगा जाता है वो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा और एज जो है आपका काउंट किया जाएगा 1/1/2023 से। ठीक है, तो यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/8/1993 से 1/8/2005 के बीच में होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेड डी के बारे में तो ग्रेड डी के बारे में दोस्तों 18 से 27 साल का समय दिया जाता है। और यहाँ पे जो आपका एज होगा वो 2/8/1996 के बीच में, 1996 से लेके 1/8/2005 के बीच में अगर आपका बर्थ है
तो आप एलिजिबल होंगे। बाकी अगर आप SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको 5 साल 3 साल 10 साल जो भी है वो छूट यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितना छूट मिलेगा। बात करें दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, जिस रीजन में आप चाहेंगे उस रीजन में आपको सेंटर मिल जाएगा। फॉर्म भरते समय जो रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उसी रीजन में आपको सेंटर दिया जाएगा। सिलेबस में बता दें दोस्तों कि सिलेबस में भी इस बार कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सिलेबस सेम रखा गया है। यानी कि 50 क्वेश्चन GS, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 100 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के होंगे। और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड ही भरा जाएगा, बाकी किसी मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसी मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन ही होगा। और देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि 23/8/2023 तक, ठीक है, अभी 8 तक यानी कि 23/8/2023 तक अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, यानी इस बार अगर आपने 12वीं का रिजल्ट आपका आ गया है, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट भी आ गया होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, चाहे आपको हिंदी में आती हो या इंग्लिश में आती हो। ठीक है, दोनों में से किसी में भी आती हो। और दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो 100 रुपया ₹100 रुपया जनरल और OBC के लिए फ़ीस रखा गया। बाकी किसी भी कैंडिडेट के लिए SC ST OBC PWD सब के लिए फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे देखिए फिर भी एक बार इन्होंने दिया कि करेक्शन जो है विंडो यहाँ पर ओपन रहेगा आपका 24 अगस्त और 25 अगस्त को, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर कोई करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय आप ध्यान दीजिए, आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है, और मोबाइल नंबर और मेल ID आप वही दीजिएगा जो आप हमेशा चलाते रहें। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीजन वाइज यहाँ पे सेंटर भी दिया गया है, जिस रीजन में चाहें उस रीजन में सेंटर चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्ट हैंड में यानी कि स्टेनोग्राफर बनना है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, ऐसे हमने पहले बता दिया। सिलेबस देखिए यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन हिंदी होगी, 50 रीजनिंग होंगे और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसी पे आपका मेरिट बनेगा। जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, अगर आप ग्रेड C का देते हैं तो 100 की स्पीड से, ग्रेड D का देते हैं तो 80 की स्पीड से जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बारे में भी अभी बताते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और निगेटिव मार्किंग रहेंगे 1/3। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे इस बारी 1/3 कर दिया इन्होंने। अभी तक क्या होता 1/4 होता था, लेकिन 1/3 कर दिया इस बारी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1/3 हो गया है कुछ माइनस मार्किंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1/3 यहाँ पे लिख रहे हैं तो 1/3 ही लिया जाएगा। तो सोच समझ के आंसर देना है, गलत नहीं भरना है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम के समय फ़िलहाल आप एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस में सब कुछ वही रखा गया, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया। स्किल टेस्ट बता दें दोस्तों कि ग्रेड D के लिए जो है आपका इंग्लिश में 50 मिनट मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए और 80 की स्पीड से डिक्टेशन होगा। ठीक है, और हिंदी में जो है 65 मिनट मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए और 80 की स्पीड से डिक्टेशन होगा। और ग्रेड C की बात करें दोस्तों तो ये ग्रेड D का था। ग्रेड C की बात करें तो 40 मिनट इंग्लिश वालों को मिलेगा, 100 की स्पीड से डिक्टेशन रहेगा। और हिंदी वालों को 55 मिनट मिलेगा, 100 की स्पीड से डिक्टेशन रहेगा। ठीक है, बाकी ये जो पैरा 6 में दिया गया वो उन कैंडिडेट के लिए है जो EH BH ये सब यानी कि फिजिकल हैंडीकैप में कुछ कैटेगरी हैं जो उनके लिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा। ताकि ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो स्किल टेस्ट होगा वो आपके रीजनल ऑफिस यहाँ पे होगा। ठीक है, पहले अलग अलग होता था लेकिन अब एक ही दिन में सारा हो जाता है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है स्किल के लिए भी और आपको रिटन के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, अगर आप रिटन में अच्छा नंबर लाते हैं तभी स्किल देने का मौका मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब स्किल टेस्ट लेके SSC फाइनल रिजल्ट जारी कर देती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका डिपार्टमेंट कराता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए वो आपका सीधा डिपार्टमेंट कराएगा, जिस डिपार्टमेंट में आपकी सिलेक्शन होगा उसको डोजियर भेज दिया जाएगा और वहीं पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। ठीक है, हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट रखना, और अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, अभी भी बनवा सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टेकिंग अब एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज रफ सीट, यहाँ पे ये प्रतिबंधित चीज़ें अगर आप पकड़े जाएंगे तो क्या क्या आपको सज़ा मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन में बस इतना ही चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सब बता दिया। आपको फॉर्म सावधानीपूर्वक भरना है। ठीक है, अगर आप
आपको कोई सर्टिफिकेट लगाना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चलेगा, ठीक है। अगर आप फिजिकल वगैरह हैं तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको बना के रखना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।